तो आज हम बातें करेंगे बेटा क्वांटम नंबर्स के अबाउट। क्वांटम नंबर्स आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो मैं इसलिए एक एक पेज दिखाता हूं आपको, सो दैट आप जो है ना बेटा रिकैप कर पाए कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं। तो मैंने कल बताया था कि देयर आर 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला क्या था बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल एन। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म स्मॉल एल। उसके बाद देयर कम्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, and then the last spin quantum number which is represented by the term small s। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये सारी चीजें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे बेटा, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है, पीरियोडिक टेबल के लिए मुझे जरूरत है इन चीजों की, इसीलिए मैं इन बातों को आपसे डील कर रहा हूं बेटा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि ये सेल्स को बताता है। क्या किसको बताता है? सेल्स। तो सेल आपको पता है KLMN होता है ना, तो अगर उनका नंबर्स हम बताएं तो क्या होगा? 0 सेल होगी क्या? 0 सेल ना, फर्स्ट सेल होगी, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, इस तरीके से होंगी ना बेटा। और मैं आपको आज बताना चाहूंगा किसी भी एटम में देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स। वो अलग बात है कि उनमें से हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है या नहीं है। समझ पा रहे हो बेटा ये बात? किसी भी एटम के अंदर देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स। समझ रहे हो? उनमें से some of the cells may having electrons and many of them may not. Yes or no? सेल नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं अक्सर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सबसे बेसिक बात है, और कुछ और भी फीचर्स यहां पे होंगे जो हम धीरे धीरे डील करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हेडिंग डाल लीजिए, और इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप देखो क्या लिखी हुई है। Permissible value of principal quantum number n will be 1 to infinite. So n may be as low as 1 and it may be as high as infinite. तो इन जनरल अगर मैं एक और बात बताऊं, और मैं ये कह सकता हूं कि n जो है ना, इट इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या ये बात आप समझ रहे हो बेटा? होल नंबर नहीं, अरे होल नंबर नहीं, ये बात आप समझ पा रहे हो ना? होल नंबर नहीं ना बेटा, मैथ्स वाले ये बातें तो आप समझ जाओगे ना, इसीलिए मैं इस तरीके से डील कर रहा हूं। आगे बढ़े। इट रिप्रेजेंट्स सेल नंबर और एनर्जी लेवल। ये तो हमने पहले ही बता दिया था आपको। बताओ, इट रिप्रेजेंट्स क्या बेटा? सेल नंबर और एनर्जी लेवल। द एनर्जी स्टेट्स corresponding to different principal quantum numbers are represented by the letters K, L, M, N। याद है? K सेल मतलब फर्स्ट सेल, L सेल मतलब सेकंड सेल, समझ रहे हो ना? थर्ड सेल के लिए M, कैपिटल M। स्मॉल m बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी तो हो सकता है। तो ध्यान रखना, जो सेल्स है ना, सेल्स KLMN, इनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? कैपिटल लेटर्स। ये बात ऐसा नहीं कि गलती से लिखा गया है यहां पे, ऐसा ये जानबूझ के लिखा गया है। समझ रहे हो ना? कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N एटसेट्रा। पढ़ा होगा आपने। अरे अगर मैं बात करता हूं, ये लिखना नहीं है ये वाली जो बात है, तो इसको मैं 281 बोलता था ना बेटा, याद है? सर आप तो हमें पढ़ाते ही नहीं थे, तो ऐसे बोलते थे ना बेटा कि बताओ सोडियम की K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। L सेल में
8। एम सेल में, एन सेल में अगर कुछ नहीं है तो 0 है। कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं है कि सेल नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये बात आपको समझ में आई? कुछ नहीं है का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब सेल्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ये बात आप, अरे ओ तो नहीं लग रहा आपको कभी? सोचो KLMNO 0 है वो, ठीक है ना? अरे यार है पागल बच्चे। बेटा देखो, अगर एन की वैल्यू होगी कुछ तो उसके लिए डेजिग्नेशन क्या होगा सेल का? लेट्स हैव अ लुक। अगर 1 होगा तो K, 2 होगा तो L, 3 होगा तो M, 4 होगा तो N, 5 होगा तो O और 6 होगा तो P एंड वाइस वर्स। अगर K सेल है तो N की वैल्यू 1, L सेल है तो N की वैल्यू 2, M सेल है स्मॉल n की वैल्यू 3, N सेल है स्मॉल n की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। बताओ ये तीनों बातें आपको समझ में आई क्या? बिफोर राइटिंग मेरे साथ बोलो बेटा, बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सेल नंबर या एनर्जी लेवल्स? परमिसिबल वैल्यूज बताओ। 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट मतलब एनी नेचुरल नंबर। उसके बाद बताओ सेल्स को कैसे डेजिग्नेट करेंगे? के, एल, एम, एन, ओ, पी। के अगर है सेल, एन की वैल्यू बताओ, एम अगर है 3, समझ रहे हो ना? ओ अगर है, ओ अगर है 5। ये बात सही बोल रहे हो आप, जल्दी से नोट कर लो बेटा। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने अभी तक डील किए हैं, और भी फीचर्स हैं उनको इसके बाद डील करेंगे। तो प्लीज मेक अ हेडिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, इट रिप्रेजेंट्स सेल नंबर और एनर्जी लेवल, परमिसिबल वैल्यूज बीइंग 1 to इनफाइनाइट। बेटा ये प्रिंसिपल PAL ही लिखना है, PAL ही लिखना है, समझो? PLE नहीं ना, देख लेना कभी लिख दिया PLE एक आदमी, है ना? मुख्य है इसका मतलब क्या है? मुख्य, मेन। हाँ जी, रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, सेट के बाद 12th आईडी खत्म हो गया तो उसके बाद किस सेट में हो करेंगे? उतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ ना कहाँ पड़ रही है? कि आप काफी स्टार्टिंग से ही करो, मेरे ख्याल में M जो है ना 13th होता है, तो 16 सेल कहाँ ही भरोगे आप? समझ रहे हो? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? हाँ जी बेटा, बढ़े आगे बेटा मित्तल साहब। हाँ जी, लिख लिया सभी ने बेटा? बहुत ही बेसिक बातें हैं। अच्छा आपको यह भी पता होगा, अगर के और एल की बात करें न्यूक्लियस से, बताओ कौन सी सेल दूर होगी? सीधी सी बात है। तो ये भी बातें की जा सकती है। चलो खैर, अभी एक एक करके बेटा यहां पे थोड़ा सा देखो। हाँ, क्यों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वाह जीनियस वाह। एक ऐड देखा आपने? एक ऐड देखा है बेटा कि बहुत सारे लोग ना सिनेमा हॉल में जाते हैं, है ना? देखा आपने ऐड वो? सिनेमा, हाँ पूरा बता रहा हूँ, सिनेमा हॉल में जाते हैं तो पता है एक बच्चा क्या बोलता है, एक लड़का दूसरे से क्या बोलता है, भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आती है, वाह जीनियस वाह। समझ रहे हो? तो मैं वो बात कर रहा था, है ना? तो ये एन क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है? आगे बढ़ेगा बेटा, जल्दी लिख लो यार, इनको यार लिखने में टाइम मत लगाया करो तुम, नहीं तो फिर मैं समझाने में टाइम नहीं लूंगा। बेटा भानु या भुवनेश? भानु, बातें नहीं बिल्कुल भी।
डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं और फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगा। लिख लिया आपने? अब एक एक करके डील करते हैं, बिल्कुल हेडेक नहीं लेना, बिल्कुल भी, केवल फोर्थ को ही देखना है। चीजें दो तीन लिखी हुई है। इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, ये मतलब है इस बात का। अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी बच्चों तो डिस्टेंस ऑफ द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत आसान बात है। अभी एक एक करके डील कर लेते हैं। फिफ्थ क्या है बेटा? इट ऑल्सो डिटरमिन्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन जनरल द हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर इज द एनर्जी। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी बेटा। न्यूक्लियस की तरफ जितना जाएंगे एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? तो अगर एन की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी इन जनरल। इन जनरल ऐसा क्यों बोला गया है बेटा? क्योंकि हर जगह वैलिड नहीं होगा। कहां नहीं होगा उसका अभी हम बता नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि अभी एल की भी जरूरत पड़ेगी उसमें, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी उसमें जरूरत पड़ेगी आपको। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सेल में कितने हो सकते हैं उसका आइडिया एन से लग जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन विच मे बी प्रेजेंट in a cell and that is equal to n square और 2n square respectively। मतलब जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा किसी भी सेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो भरे जा सकते हैं किसी भी सेल में वो n स्क्वायर होते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। ये हमेशा वैलिड होगी बात। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो अगर ऑर्बिटल n स्क्वायर है तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। कैसी बात कर रहा है बच्चा ये? 2n स्क्वायर। अगर ऑर्बिटल्स n स्क्वायर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर भरे जा सकते हैं। सर उससे ज्यादा भर सकते हैं क्या? नहीं। सर इसके बराबर भर सकते हैं क्या? हां। सर इससे कम भर सकते हैं क्या? यस। अगर कैपेसिटी 4 है या कैपेसिटी 8 है तो 8 तक तो भर ही सकते हैं ना बेटा। 9 भरेंगे क्या? नहीं भरेंगे। 7 भर सकते हैं क्या? भर लो। जब आपके पास नहीं है तो भर लो 7। ये बात आपको समझ में आई? तो मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बेटा? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2n स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर। अभी रुको बेटा, एनर्जी के बारे में है ना। एनर्जी वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, एनर्जी लेवल ऑफ सेल इंक्रीजेज बट एनर्जी गैप डिक्रीजेज। ये बात आप समझ लेना बेटा। अगर एन बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, लेकिन जो एनर्जी गैप है जैसे E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, ये जो डिफरेंसेस है कम होते जाएंगे। ये जो डिफरेंसेस है ये कम होते जाएंगे, ये बात आप समझ लो। जैसे मान लो बेटा यहां पे ये न्यूक्लियस है मान लो, है ना। ये मान लो फर्स्ट सेल है, ये मान लो सेकंड सेल है, ये मान लो थर्ड सेल है। शायद आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है बेटा। लेकिन आप देखो जरा, आप देख रहे हो क्या? ये गैप कम होते जा रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटे आपको? अरे बोलो बेटा, ये बात आपको समझ में आई क्या? अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो नो डाउट की एनर्जी बढ़ती है, इन जनरल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एनर्जी गैप्स कम होते जाते हैं। मतलब अगर मैं E1 की बात करता हूं, E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, E1 से ज्यादा E2, उससे ज्यादा E3, उससे ज्यादा E4 एंड सो ऑन। लेकिन E2 माइनस E1 विल बी मोर देन E3 माइनस E2 विच विल बी मोर देन E4 माइनस E3 विच विल बी हायर देन E5 माइनस E4। मतलब n बढ़ने से एनर्जी जरूर बढ़ेगी बट एनर्जी गैप्स कम होते जाएंगे। मतलब एनर्जी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पहले बढ़ी थी। जी बताइए।
ऑर्बिट बोलते हैं, हाँ होगा ना, हाँ होगा। ना 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 बेटा, ऑर्बिटल्स की ही बता रहा हूं मैं भी। ऑर्बिट तो सेल है ही ना। हाँ, तो एक सेल है तो एक ही ऑर्बिट होगा, लेकिन ऑर्बिटल का नंबर एन स्क्वायर होगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो एन स्क्वायर ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 2 एन स्क्वायर। ये बात, एक ऑर्बिट में तो आ ही सकते हैं वो 2 n स्क्वायर, ठीक है ना। गैप कम क्यों हो रहा है बेटा, इसके लिए बोर्स मॉडल आपको काफी अच्छा आइडिया दे देगा। बोर्स मॉडल एटॉमिक में पढ़ने वाले हो आप, समझ पा रहे हो। मैं बहुत ही एलिमेंट्री बातें बता रहा हूं आपको, और मैं केवल कंक्लूसिव तरीके से बता रहा हूं उनको, है ना। इसके लिए डिटेल में आप पढ़ ही रहे हो बेटा एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सारी बातें वहां पे भी डील की जाएंगी, लेकिन मैं उतना अभी मैं कोई चैप्टर अदरवाइज स्टार्ट नहीं कर सकता था, तो मैंने इसीलिए एक एडिशनल चैप्टर यहां पे डाला है। जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैं यहां पे बता रहा हूं आप लोगों को। ये क्वांटम नंबर, ये जो एटॉमिक टर्म्स है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे आप दोबारा से, ठीक है। मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि मुझे इनऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करनी है, उसके लिए रिक्वायर्ड है। जल्दी लिखो बेटा ये तीनों पॉइंट्स और। बातें नहीं बिल्कुल भी। आगे बढ़े बेटा। अरे आगे बढ़े क्या। डाउट है, अच्छा अच्छा। हाँ जी बताओ। है, तुमने लिखा ही नहीं अभी तक, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कहाँ लिखा है। अरे यार क्या है, किस चीज की एनर्जी है, सेल्स की एनर्जी है बेटा। और अगर उनमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी भी एनर्जी इतनी हो जाएगी, सेल की एनर्जी है बेटा। कोई एनर्जी लेवल होता है, सेल्स का कोई एनर्जी लेवल होगा ना, जो उसमें चीज रहेगी उसको भी उतना ही एनर्जी लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ जी, कौन सा। सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या है बेटा, कि अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एनर्जी गैप उतना नहीं बढ़ता है, एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा। जैसे, हाँ जी बेटा,
मैं कुछ नंबर्स बोल रहा हूं, आप बताना वो वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। 10, 15, 19, 22 वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं, लेकिन डिफरेंस कम होता जा रहा है। प्लीज नोट, मैं दोबारा नंबर्स बोल रहा हूं, 10, 15, 19, 22, 24, 25। क्या समझे बेटा, वैल्यूज बढ़ रही हैं बट गैप कम हो रहा है, ये है मतलब। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने इन द गिवन सेल तो वो एन स्क्वायर होते हैं। हाँ, हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सेकंड सेल में कितने भरते हो, 8 ही तो भर सकते हो। नहीं समझे, 2, 8, 18, 32 याद नहीं आया अभी भी, आ गया। अरे ये बात आपको पता नहीं है क्या, पहले से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² भरे जा सकते हैं। बताओ फर्स्ट सेल अगर है तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बताओ कितने, 2, 2 में 8, 3 में 18, 4 में 32। कुछ याद आया, अरे कुछ याद आया क्या, इसमें अलग बात क्या है बेटा जो तुम्हें परेशान कर रही है। मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा हूं बेटा, मैं मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। आप ना अभी बता, आगे चल के डील कर लेंगे इसको यार, अभी रहने दो, है ना। हाँ, 2, 8, 18, 18 ऐसे कुछ बोल रहे हो, है ना। लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी मैं आपको बता दूं 32 ही हो सकती है। मैं सेल की बता रहा हूं, आप जो बात कर रहे हो पीरियड में बोल रहे हो, थोड़ा फर्क है। अभी फिलहाल ये हो गया ना बेटा, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, अरे मैं नहीं जान रहा हूं, क्या होता है बेटा वो 288 होता है क्या, आपको गलत पता है बेटा। वो जो आप इलेक्ट्रो अभी बताएंगे बेटा, रुक तो जाओ जरा अभी। अभी बेटा ये जो बात है ये एल और एम पे डिपेंड कर रही है, और आप पूछ रहे हो सारी की सारी बातें एन में। रुक जाओ जरा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख रहा हूं बेटा। क्या लिख रहा हूं बेटा, आपको बताने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने भरे जा सकते हैं, या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे। बेटा क्लास से बाहर निकाल दूंगा, क्या आवाजें हो रही हैं, शांति रखो बिल्कुल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं अब आपको। हाँ जी बेटा, इसको बना लेते हैं वैसे, जैसे टेबुलर फॉर्म में हम आपको पढ़ाते हैं चीजें। मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो 1 अगर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो इसमें बताना कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। ठीक है बेटा, अगर यहां 2 है, 3 है, 4 है, बताओ जल्दी। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 2 कर दो, 8, 18, 32। इसमें तो शायद कोई तकलीफ नहीं होगी। इस एक छोटी सी टेबल को बना लो, जो आपको पता है वो अलग पता है, वो थोड़ा सा बेटा मैंने क्या बोला, जो चीजें आपको पता है उनको भी थोड़ा रिफाइन करके आपको सिखाया जाएगा। वो केवल किसी पीरियड में इलेक्ट्रॉन आने का नंबर है, वो सेल नंबर अलग है। पी क्यू एन क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फिल कर सकते हैं। बेटे लाइट बंद कर दिया करो आप, पीछे वाली लाइट बंद कर दो। हाँ वेरी गुड, मुझे याद हो गया, अब मैं बता दिया करूंगा ये वाली।
ऑर्बिट के अंदर सब सेल होती है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल बहुत छोटी चीज है, सेल बड़ी चीज है, सेल को ऑर्बिट कहते हैं। सेल के अंदर बेटा पढ़ोगे तो आप रुक तो जाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आप अभी वैसे ही में इतना तो समझ सकते हो कि सेल के अंदर सब सेल होती है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इतना बहुत है। अरे लिख लिया, ये आसान है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बेसिकली सब सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सब सेल्स को। सुन लेना ध्यान से बेटा, सब सेल क्या होगी, क्या क्या अलाउड होंगी, वो सेल पे तो जरूर डिपेंड करता होगा। अरे बोलो यार, जैसे मान लो हमने ऐसा तो नहीं बोला जैसे 11th जेई है तो 11th सेल है और जेई सब सेल है, मान लो 11th जेई, लेकिन ये 9th जेई 10th जेई थोड़ा ही हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो ना? या ऐसे कहने लोगों 4th जेई 4th नीट है, ऐसा थोड़ी होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये सब सेल्स हैं दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन सेल नंबर। तो जो एल है वो किसका फंक्शन होगा बेटा? अरे जो स्मॉल एल है बेटा, ये के कह रहा है बेटा, कुछ सोच के बोला आपने, के कहां से आ गया? अरे स्मॉल एल है बेटा, ये स्मॉल एल इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एन, तो आप इसको बोल सकते हैं ना। तो एल इज अ फंक्शन ऑफ एन, ये बात आप समझ सकते हो। ये क्या मतलब हो? जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y फंक्शन है x का, इसका मतलब y की जो वैल्यूज होंगी वो x की वैल्यूज पे डिपेंड करेंगी। समझ पा रहे हो? तो किस तरीके से डिपेंड करेंगी? तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l आर 0 to n-1। तो ये पहला पॉइंट आ गया बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। हाँ जी बेटा, पहली बात, सबसे जरूरी बात क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताएगा? सब सेल्स को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बता देते बेटा? सेल्स को। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है? एल इज अ फंक्शन ऑफ एन, एल इज अ फंक्शन ऑफ एन। ये मैथमेटिकली मैं चीजें बता रहा हूं आपको, समझ में शायद आ रही होंगी। व्हाट इज मेंट बाई एल इज अ फंक्शन ऑफ एन? तो मतलब जो एल की वैल्यूज होंगी वो एन की वैल्यू पे डिपेंड करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर एन की वैल्यू मैं बोल रहा हूं आपको 10, तो एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ? 9 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी एल की? 0 होगी। ये बात समझ में आई? हालांकि अगर मैंने बोल दिया कि एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू मान लो 5 है, तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ? क्या होगी? 6 तो हो ही सकती है। और मैक्सिमम क्या हो सकती है बेटा? वो तो इनफाइनाइट हो ही सकती है। ये बातें समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो भाई। तो ये बातें बेसिक है बेटा। आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया क्या बेटा? आप सही से टाइमली नोट नहीं करते चीजों को। अरे नोट किया नहीं किया? क्यों नहीं किया पहला पॉइंट नोट आपने? मैंने क्या बताया? एल इज अ फंक्शन ऑफ एन बेटा, आपको ये नोट कर लेना चाहिए। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन एंड पॉसिबल वैल्यूज आर 0 to n-1। मैं यहां बैठ जाता हूं। लो भैया यहां बैठ गया मैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा आपको? द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन एंड पॉसिबल वैल्यूज बीइंग 0 to n-1। द
possible values are 0 to n minus 1. Second point, it gives the name of subcell. मैंने बताया था पहले ही बेटा आपको, क्या बताएगा ये? सबसेल के बारे में, एसोसिएटेड विद द एनर्जी लेवल एंड नंबर ऑफ सबसेल्स विद इन एन एनर्जी लेवल. किसके बारे में? सब कुछ किसके बारे में बेटा? सबसेल के बारे में. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे? एसपीडीएफ वाली कॉन्फ़िगरेशन. तो ये एसपीडीएफ क्या होते हैं बेटा? दे आर बेसिकली सबसेल्स. दे आर बेसिकली सबसेल्स. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस पी डी एफ जी एच. समझ पा रहे हो? तो बेसिकली आप ये समझ पा रहे हो, इट गिव्स द नेम ऑफ सबसेल एसोसिएटेड विद द एनर्जी लेवल एंड नंबर ऑफ सबसेल्स विद इन एन एनर्जी लेवल. द डिफरेंट लेवल ऑफ एल इंडिकेट्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड डेजिग्नेटेड एज फॉलो. अगर एल की मिनिमम वैल्यू होगी जो कि 0 होती है बेटा, तो उसका नोटेशन क्या होगा? सबसेल का नोटेशन एस. एल इक्वल्स टू 1 के लिए पी, एल इक्वल्स टू 2 के लिए डी, एल इक्वल्स टू 3 के लिए एफ. तो ये कौन कौन सी सबसेल्स है बेटा? यहां पे लिख सकते हो सबसेल नोटेशन. सबसेल नोटेशन, एल इक्वल्स टू 0 के लिए एस, एल इक्वल्स टू 1 के लिए पी, एल इक्वल्स टू 2 के लिए डी, एल इक्वल्स टू 3 के लिए एफ, एल इक्वल्स टू 4 के लिए जी, एल इक्वल्स टू 5 के लिए एच. हालांकि उनके बारे में ज्यादा डिटेल में बातें नहीं होंगी, ये 4 की ही जनरल बातें होती हैं, ठीक है ना. तो बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स नोन है अभी तक उनमें किसी में भी जी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरा गया है, तो इसलिए हमारे लिए 4 ही इंपॉर्टेंट है. तो बताओ एस का नेम क्या होगा? शार्प. पी का प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल क्या है? सबसेल. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वॉज डिफरेंट. ये क्या है? डी फॉर डिफ्यूज्ड, एफ फॉर फंडामेंटल. बात करें अगर शेप की, तो एस की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल. पी की शेप कैसी होती है बेटा? डंबल. वो डंबल को अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग एक्सिस के थ्रू हो सकता है. समझ पा रहे हो कि नहीं? और डी के लिए क्या होता है बेटा? डबल डंबल, कुछ इस तरीके से इन जनरल. एफ क्या होता है बेटा? फंडामेंटल. लेकिन इसकी शेप कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स. जरूरत नहीं पड़ेगी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा. नेम और शेप नहीं है बेटा, उसका नहीं बताया गया कहीं पे ना. लेकिन हाँ नोटेशन दिया जा सकता है. जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पड़ेगी तो नेम और शेप की बात होंगी, डिस्कस होंगे वो, है ना. लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो तब जी हम इसको बोल देंगे. उसके अलावा अगर 5 है तो एच भी लिख सकते हो आप. जल्दी नोट कर लो बेटा आप ये बातें आप जल्दी नोट कर लो. चलो यहां से अगली क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे बेटा. आज आपको एक और डीपीपी मिल जाएगी मंडे में, उसको भी करके लाना है, ठीक है. उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी.